राजस्थान के थार मरुस्थल में एक ऐसी जगह है जहां रात को पत्थर खुद ब खुद सरकते हैं। लोग इसे घूमते पत्थरों की घाटी कहते हैं। दिन में वहां सिर्फ सुनसान रेत और चट्टानें दिखती हैं, लेकिन सुबह होते ही लंबी लंबी लकीरें उभर आती हैं, जैसे किसी ने सैकड़ों किलो के पत्थरों को रात भर घसीटा हो। गांव वाले कहते हैं कि ये पत्थर कोई नहीं हिलाता, ये खुद चलते हैं क्योंकि उनमें एक भूत छिपा है। सदियों पुराना भूत। उसका नाम था राणा प्रताप सिंह। नहीं, वो जंग में नहीं मरा था जैसा इतिहास कहता है। सच कुछ और था। उसकी अपनी प्रजा ने उसे धोखा दिया था। पानी की आखिरी बूंद के लिए उसके सिपहसालारों ने उसे पत्थरों से मार डाला और लाश को इसी घाटी में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इन पत्थरों में बसती है। जो भी रात को यहाँ रुकता है वो पत्थर उसके पीछे चल पड़ते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के, लेकिन कभी नहीं रुकते जब तक आदमी पागल नहीं हो जाता या उसकी हड्डियां नहीं चूर हो जाती। विक्रम ये सब सुनकर हंसा था। वह एक यूट्यूबर था, भूत प्रेत वाली कहानियां चैनल चलाता था। 30 साल का नौजवान जिसने कॉलेज के बाद नौकरी छोड़ दी थी और अब डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने अब तक भानगढ़, कुलधरा, रोहतांग की सुरंग सब कवर कर लिया था, लेकिन घूमते पत्थरों की घाटी, ये तो उसका सपना था। इस बार वायरल हो जाएंगे, उसने अपने दोस्त अर्जुन को फोन पर कहा। लाइव स्ट्रीम करूंगा पूरी रात, सुबह तक 10 लाख व्यूज पक्के। अर्जुन ने मना किया। विक्की, वो जगह सच में खतरनाक है। पिछले साल 2 लड़के गए थे, एक की लाश मिली, दूसरा पागल हो गया। बकवास, विक्रम ने कहा। मैं अकेले जा रहा हूँ। जितना खतरनाक उतना ही वायरल। उसने अपना बैग पैक किया, 2 कैमरे, ड्रोन, पावर बैंक, टैंक, 3 लीटर पानी और एक छोटी सी बंदूक। गांव वालों ने उसे रोका। बुजुर्ग सरपंच बोले, बेटा मत जा, वो भूत अब सिर्फ मारता नहीं, खेलता है। पहले डराता है, फिर पीछा करता है, फिर। विक्रम ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस घाटी में जहां पत्थर खुद चलते हैं। लाइव स्ट्रीम शाम 7 बजे से। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वह निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था, लाल रेत पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आज रात वह पहला इंसान बनेगा जो उस भूत को उसकी आंखों से देखे। रात के 9 बज चुके थे। विक्रम ने घाटी के ठीक बीचों बीच टेंट गाड़ दिया था। चारों तरफ सिर्फ पत्थर, कोई पेड़ नहीं, कोई झाड़ी नहीं। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जम रही थीं। लाइव स्ट्रीम पर 80,000 लोग देख रहे थे। देखो यार, कुछ नहीं होता, वह कैमरे के सामने मुस्कुराया। बस ये पत्थर हैं और मैं हूं। अब सोने का टाइम हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई भाग जा, कुछ होने वाला है, ये जगह सच में शापित है। विक्रम ने लाइट बंद की। सिर्फ टेंट के अंदर छोटा सा एलईडी बल्ब जल रहा था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा का शोर था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक खर्रर खर्रर, वह चौंक कर उठा। आवाज बिल्कुल टेंट के पास से आई थी, जैसे कोई भारी चीज रेत पर घिसट रही हो। उसने टेंट का पर्दा थोड़ा उठाया। चांद की रोशनी में उसने देखा एक बड़ा सा काला पत्थर जो अभी 2 घंटे पहले उसके टेंट से 20 मीटर दूर था, अब सिर्फ 5 मीटर दूर था। और उसके पीछे रेत पर ताज़ी लकीर बनी हुई थी। ये क्या बकचोदी है, उसने बुदबुदाया। हिम्मत करके बाहर निकला, टॉर्च जलाए। पत्थर वाकई करीब आ गया था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत था। वह वापस टेंट में घुसा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वही आवाज़ खर्रर, इस बार दूसरी तरफ से। उसने फिर देखा, अब दूसरा पत्थर भी करीब आ गया था, जैसे कोई खेल रहा हो। लाइव स्ट्रीम फिर शुरू की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दोस्तों, ये सच में हो रहा है। पत्थर खुद चल रहे हैं। कमेंट्स पागल हो गए। व्यूअर्स 3 लाख पार। रात के 12 बजते बजते 10 पत्थर उसके टेंट के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे। सब की सब तरफ ताज़ी लकीरें, जैसे कोई शकल बना रहा हो। विक्रम की बंदूक हाथ में थी, लेकिन वो कांप रही थी। उसने फ़ोन उठाया और अर्जुन को कॉल लगाए। घंटी जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। विक्रम, वह चीखा। आवाज़ उसके टेंट के अंदर से आई था। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम टेंट के कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बाहर अब सैकड़ों पत्थर थे। सब उसके टेंट के चारों ओर गोल घेरा बनाए खड़े थे। बीच बीच में एक एक करके सरक रहे थे, धीरे धीरे लेकिन लगातार। घेरा छोटा होता जा रहा था। उसने फिर आवाज़ सुनी, इस बार साफ थी, तूने मुझे जगाया है, अब सोने नहीं दूंगा। विक्रम ने कैमरा ऑन किया। उसका चेहरा देखकर कोई भी डर जाता। दोस्तों, मैं मरने वाला हूँ। ये पत्थर, ये मुझे कुचलने वाले हैं। तभी टेंट का कपड़ा ऊपर से फट गया। एक बड़ा सा पत्थर सीधा उसके ऊपर गिरा। विक्रम किसी तरह बचा। वह बाहर भागा। चांदनी में उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। सारे पत्थर हिल रहे थे एक साथ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। और सबसे बीच में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। लंबा कद, राजपूती पगड़ी, लेकिन चेहरा नहीं था।
सिर्फ कालापन। विक्रम की चीख निकल गई। वह भागा, लेकिन जिधर भी जाता पत्थर उसका रास्ता रोक लेते, जैसे जीवित हों। कौन हो तुम? उसने आखिरकार चिल्लाकर पूछा। आवाज आई जैसे 1000 पत्थर एक साथ बोल रहे हों। मैं वो हूँ जिसे उसके अपने ने पत्थर मार मार कर मारा था। अब मैं पत्थरों में हूँ, पत्थर मुझ में हैं। जो भी यहाँ आता है उसे वही दर्द देता हूँ जो मुझे मिला था। विक्रम रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। नहीं, भूत ने कहा, अब तू भी मेरे साथ रहेगा, हमेशा। तभी एक पत्थर विक्रम के पैर पर लगा। वह गिर पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा। वह चीखता रहा लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लाइव स्ट्रीम पर लाखों लोग देख रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता था। फिर अचानक सब रुक गया। भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब दिख रहा था, विकृत, खून से सना, आंखें बाहर निकली हुई। तू अकेला नहीं है, उसने कहा, तेरा दोस्त भी आ रहा है। विक्रम ने फोन देखा, अर्जुन का मैसेज था, मैं आ रहा हूँ भाई, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। विक्रम की चीख घाटी में गूंज गई। सुबह के 4 बज रहे थे। अर्जुन अपनी बाइक पर घाटी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसने विक्रम का आखिरी लाइव देखा था। वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी वह रुका नहीं। घाटी में घुसते ही उसने देखा सारे पत्थर एक जगह इकट्ठे थे। बीच में विक्रम का टैंक चूर चूर हो चुका था और विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसकी टांगें टूट चुकी थीं लेकिन वह जिंदा था। विक्की, अर्जुन चिल्लाया और उसके पास दौड़ा। विक्रम की आंखें खुली थीं लेकिन देख नहीं रहा था। वह बस बुदबुदा रहा था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तभी पत्थर फिर हिलने लगे। अर्जुन ने विक्रम को गोद में उठाया और भागने लगा, लेकिन पत्थरों ने फिर घेरा डाल दिया। भूत सामने प्रकट हुआ। तू भी आ गया, भूत ने कहा, अब दोनों साथ रहोगे। अर्जुन ने विक्रम को जमीन पर लिटाया और अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। उसमें हनुमान चालीसा लिखी थी। उसने ताबीज आगे किया और जोर से चालीसा पढ़नी शुरू की। भूत चीखा, पत्थर रुक गए, उसकी आकृति कांपने लगी। यहाँ से भागो, विक्रम ने अचानक चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में फिर जान आ गई थी। ये कमजोर हो रहा है, सुबह होने वाली है। अर्जुन ने फिर विक्रम को उठाया। दोनों भागे। पत्थर उनके पीछे पीछे आ रहे थे लेकिन धीरे। भूत चीख रहा था लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। सूरज की पहली किरण घाटी पर पड़ी। भूत चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया। सारे पत्थर रुक गए। दोनों घाटी से बाहर निकल आए। विक्रम की टांगें टूट चुकी थीं लेकिन वह जिंदा था। विक्रम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसकी दोनों टांगें प्लास्टर में थीं। अर्जुन उसके पास बैठा था। वीडियो डिलीट कर दी? विक्रम ने पूछा। हाँ भाई, पूरी लाइव स्ट्रीम डिलीट कर दी। कोई सबूत नहीं बचा। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, लेकिन वो सच था ना? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। रात को विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। अस्पताल के बाहर सड़क पर कुछ पत्थर रखे थे सजावट के लिए। अचानक एक पत्थर हिला। विक्रम की सांस रुक गई। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा। धीरे धीरे सब पत्थर उसकी खिड़की की तरफ सरकने लगे। विक्रम चीखा, न जाए, डॉक्टर आए। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, विक्रम की आंखें फट चुकी थीं। उसका चेहरा डर से सफ़ेद। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो आ गया, वो मेरे साथ आ गया। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, यूट्यूबर विक्रम की अस्पताल में रहस्यमय मौत। डॉक्टर बता रहे हैं हार्ट अटैक, लेकिन कमरे में हर पत्थर अपनी जगह से हट चुका था। अर्जुन ने वो खबर पढ़ी और फ़ोन उठाया। उसने अपना चैनल खोला और एक नया वीडियो अपलोड किया। टाइटल था, वीडियो में सिर्फ एक लाइन थी उसकी आवाज़ में, कुछ जगहों पर मत जाओ, कुछ भूतों को मत जगाओ, वो तुम्हारे साथ घर आ जाते हैं। वीडियो अपलोड होते ही उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ से वही खर्रर की आवाज़ आई और फिर विक्रम की आवाज़।